हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है देशांतरण यानी कि प्रवास, माइग्रेशन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। देशांतरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेशन। आदिकाल से ही मानव घुमंतु प्रवृत्ति का रहा है। वह भूमि एवं साधनों की खोज हेतु महामारियों, युद्ध, अत्याचार, भेदभाव के कारण और ऊंचे जीवन स्तर के जीने की आशा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता रहा है। इस तरह जनसंख्या के प्रवास का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं विश्वव्यापी रहा है। जन्म, मृत्यु एवं देशांतरण किसी भी देश की जनसंख्या को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अतः इन तीन कारकों का अध्ययन करना आवश्यक समझा जाता है। जन्म का अध्ययन हम प्रजननशीलता के अंतर्गत तथा मृत्यु का अध्ययन मृत्यु क्रम के अंतर्गत करते हैं। प्रावेगिक जननांक की पॉपुलेशन डायनेमिक्स का अध्ययन तब तक अधूरा समझा जाता है जब तक कि देशांतरण का अध्ययन ना किया जाए। किसी भी समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि तीन कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, उस समुदाय में जन्म लेने वालों की संख्या बढ़े। नंबर 2, उस समुदाय में मरने वालों की संख्या घटे। नंबर 3, उस समुदाय में बाहर से कोई व्यक्ति आ जाए। इसी तरह से समुदाय की जनसंख्या में कमी भी तीन तरह से संभव है। नंबर 1, उस समुदाय में मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो जाए। नंबर 2, जन्म लेने वालों की संख्या में कमी आ जाए। नंबर 3, उस समुदाय से कुछ लोग बाहर चले जाएं। तो इस तरह हमारा प्रवास यानी कि देशांतरण, माइग्रेशन किसी भी समुदाय की जनसंख्या के वितरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। किसी समाज में बाहर से व्यक्तियों का आगमन अथवा उस समुदाय से बहिर्गमन को ही संक्षेप में हम माइग्रेशन अथवा देशांतरण या प्रवास कहा जाता है। माइग्रेशन एक महत्वपूर्ण जननांकीय घटना है जो जनसंख्या के आकार को, वितरण को तथा संरचना को शीघ्र प्रभावित करती है। देशांतरण यानी कि माइग्रेशन जननांकिकी के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए प्रोफेसर बर्कने ने लिखा है, या उनके शब्दों में, देशांतरण सामान्यतया इन प्रक्रियाओं की सामान्य गति को छिन्न भिन्न कर देता है। इसका प्रभाव बहुत तेजी से होता है। इसके द्वारा कुछ महीनों में ही करोड़ों लोगों का स्थानांतरण हो जाता है तथा इससे लोगों के क्रियाकलापों तथा विवरण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। सेकेंड हेडिंग आती है हमारी देशांतरण का अर्थ तथा परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ माइग्रेशन। तो साधारण बोलचाल की भाषा में देशांतरण से तात्पर्य जनसंख्या के आवागमन से लिया जाता है। अन्य शब्दों में, दूसरे शब्दों में हम बात करें तो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को आता जाता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो सामान्य निवास है वो बदल जाता है। मनुष्य के निवास स्थान के परिवर्तन की इस घटना को ही हम देशांतरण यानी कि माइग्रेशन कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अनुसार देशांतरण निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में विचरण का एक स्वरूप है। डेविड एम हीर के अनुसार देशांतरण का अर्थ अपने स्वाभाविक निवास को परिवर्तित कर देना है। देशांतरण माइग्रेशन के अंतर्गत दो प्रकार की गतिशीलता, मूवमेंट हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसता है तो उसे हम परदेशवासी या बहिर्गंतुक या उत्प्रवासी, इमिग्रेंट कहा जाता है, तथा स्वदेश छोड़कर बाहर जाकर बसने की क्रिया को उत्प्रवास या बहिर्गमन, इमिग्रेशन कहा जाता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से जाकर किसी देश में बसता है तो उसे आगंतुक या अप्रवासी तथा आकर बसने को अंतर्गमन या अप्रवास कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के जननांकिकी शब्दकोश के अनुसार एक देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को आउट माइग्रेशन तथा किसी स्थान पर अन्य जगहों से आने को इन माइग्रेशन कहा जाता है। जब कि कोई राष्ट्रीय सीमा को जब पार कर लिया जाता है तो इसके लिए इमिग्रेशन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के जनगणना ब्यूरो में उन व्यक्तियों को जो एक देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं उन्हें देशांतर अथवा प्रवास, माइग्रेशन में सम्मिलित किया जाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें विचरणकर्ताओं, मूवर्स में सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह वहाँ विचरणकर्ता एवं प्रवासित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड हेडिंग है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन यानी कि देशांतरण का वर्गीकरण। तो देशांतरण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समय के आधार पर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन देशांतरण,
नंबर 2, कारणों के आधार पर आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक देशांतरण आदि। प्रोफेसर अल्फ्रेड सोवे ने देशांतरण का वर्गीकरण 2 तरह से किया है, आर्थिक देशांतरण एवं जननांगकी देशांतरण। आर्थिक देशांतरण से आशय उस स्थानांतरण से है जिसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है। जननांगकी देशांतरण से तात्पर्य स्थायी प्रवास से है, जिसमें मनुष्य अपने परिवार के साथ देशांतरित हो जाता है। देशांतरण को एक अन्य तरह से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, स्वतः प्रवर्तित देशांतरण तथा सुनियोजित देशांतरण। यदि लोग एकाएक बिना किसी पूर्व योजना के एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को चले जाते हैं तो इसे स्वतः प्रवर्तित प्रवास कहा जाता है। इस तरह के देशांतरण किसी आकस्मिक राजनीतिक घटनाक्रम तथा प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप होते हैं। वैसे तो सामान्यतः प्रवास का सामान्य प्रवाह पूर्व नियोजित ही होता है। सुनियोजित देशांतरण के अंतर्गत कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर जाकर बस जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने मित्रों संबंधियों को भी वहां बुला लेते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ सरकारें अथवा संस्थाएं किसी विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को कुछ विशेष सुविधाओं का प्रलोभन देकर बुला लेती हैं। वर्तमान समय में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रवास सुनियोजित एवं संगठित संस्थाओं के माध्यम से ही होता है। माइग्रेशन देशांतरण का वर्गीकरण सामान्यतः निम्न रूप में किया जाता है। नंबर 1, आंतरिक देशांतरण। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय देशांतरण। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में हमने सबसे पहले देशांतरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेशन, सेकेंड हेडिंग देशांतरण का अर्थ तथा परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ माइग्रेशन, और हमारी थर्ड हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन देशांतरण का वर्गीकरण, जो कि अभी हाफ हुई है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।